अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर होने लगी है वो है ख़ास सर्दियों में खाए जाने वाली रेसिपी, मज़ेदार से कद्दू के हलवे की रेसिपी है। वैसे तो हलवा आप बहुत खाते हैं, गाजर, सूजी और बेसन का हलवा, लेकिन ये ऐसा हलवा है कि जो एक दफ़ा बना के खाएंगे तो फिर बार बार फरमाइश आपसे होगी कि यही हलवा हमने खाना है। तो इसके लिए आपने मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है और एंड तक देखना है और तमाम स्टेप फॉलो करने हैं। और पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सबसे मैंने 4 अदद कद्दू लिए, उनको धो के अच्छी तरह छील के और मैंने कद्दूकश कर लिया है। इनको मैंने बारीक कद्दूकश नहीं करना बल्कि थोड़ा सा मोटा कद्दूकश करना है। अब मैंने एक कढ़ाई में 1 कप देसी घी लिया और उसमें 5-6 सब्ज़ इलायची कड़कड़ाई अच्छी तरह, और जो कद्दूकश की हुई कद्दू थी वो मैंने इसमें डाल दी है। इस कद्दू को मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह तेज़ आग पे भूनना है ताकि इसके अंदर पानी जो होता है वो थोड़ा बहुत खुश्क हो जाए। इसके बाद हमने इसमें जैसे ये थोड़ा सा पानी खुश्क होगा तो मैंने इसमें शामिल करना है दूध मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो था, और मलाई मेरे पास 2-3 दिन से जो जमा हुई थी तकरीबन 1.5 कप मलाई थी, वो भी मैंने इसमें शामिल की है। और जो दूध के ऊपर मलाई आई हुई थी इस टाइम, वो भी मैंने इसमें शामिल की है। मलाई वाला फुल फैट मिल्क है ये, इसको मैंने इसमें डाल के और पकने के लिए छोड़ दिया है। ये व्यूअर्स, आपने जब तक इसमें उबाल नहीं आता थोड़ा इसके पास खड़े रहें और इसमें मसलसल चम्मच चलाएं। जैसे इसमें उबाल आएगा तो आपने इसकी फ्लेम मीडियम कर देनी है और बेफिक्र होकर साथ साथ इसमें चम्मच चलाती रहें और साथ साथ घर के काम काज भी करें। इसको फुल टाइम उस वक्त देना है जब ये भुनने पे आ जाएगा, और साथ साथ तकरीबन हर 10 मिनट बाद इसमें आके चम्मच चलाती जाएं ताकि आपको पता चले कि इसमें कितना दूध रह गया है और इसका नीचे तो नहीं कहीं लग रहा। तो फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं करनी, मीडियम टू लो या मीडियम फ्लेम रख के तो इसका पानी अच्छी तरह दूध खुश्क करना है। ये इसमें अच्छी तरह गल जाएगा और एक ज़बरदस्त किस्म की जो हमारे पास हलवे जैसा टेक्सचर है ना, वो आ जाएगा। तो वैसे तो बच्चे कद्दू खाते नहीं हैं, लेकिन अगर इस तरह भी आप अपने बच्चों को घर में कद्दू का हलवा बना के देंगी तो वो बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकेंगे ये कि हम किस चीज़ का हलवा खाएंगे, और इतना मज़े का होगा कि वो तकरीबन सारा जो प्लेट है ना वो चट कर जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ। इस तरह एक दफ़ा बना के तो ज़रूर अपने बच्चों को खिलाएँ। जैसे इसका पानी थोड़ा सारा खुश्क होना शुरू हुआ है, इसमें देखें कम हो रहा है पानी, तो इसको मैंने फ्लेम थोड़ी सारी इसकी तेज़ कर देनी है और अब इसके पास खड़े होके हमने इस टाइम इसकी भुनाई शुरू करनी है। जब तक इसमें दूध कम रहेगा तो तब तक तो इसको मुसलसल इसमें चम्मच चलाना है, क्योंकि इस टाइम ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। इसने अपना घी भी इस टाइम नहीं छोड़ा हुआ, और इसको मुसलसल इस टाइम आपने वॉच आउट करना है, देखना है ताकि ये कहीं नीचे लग के इसका जायका ना ख़राब हो जाए। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे इसकी बुनाई में। जैसे इसका पानी थोड़ा सारा खुश्क हो जाता है दूध, और देखें बिल्कुल खोया जैसा इसका टेक्सचर आ गया दूध का खुश्क होके। और अब इसमें हमने शामिल कर दी है 1 कप चीनी का। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इस हिसाब से शामिल करें, कम पसंद है तो थोड़ा कर लें। मैंने बहरहाल इसमें 1 कप चीनी का शामिल किया है, और जो मेरे पास कटे हुए थोड़े सारे मेवा जात थे वो इसमें शामिल कर दिए हैं। और इसको मैंने 5-6 मिनट और अच्छी तरह भूनना है ताकि जो हमने मलाई भी इसमें अच्छी खासी शामिल की थी, देसी घी भी शामिल किया था, वो इस तरह नज़र आना शुरू हो गया है। हलवे ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, और जो चीनी का थोड़ा बहुत पानी था वो भी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। इस टाइम तक हमने इसकी भुनाई करनी है, और जैसे ही ये ज़बरदस्त सारा इसका घी ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगा, मज़े मज़े की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तो हमारा परफेक्ट सा हलवा रेडी हो जाएगा। इसको हमने डिश आउट करना है। देखें व्यूअर्स, इसको बनाते हुए मुझे तकरीबन 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे का प्रोसेस लगेगा जिसमें मैंने कद्दूकश भी की है, और तमाम जो इसका शुरू से लेके आखिर तक सिर्फ 1 घंटे का टाइम लगेगा। और इतना ये मज़े का हलवा होगा कि आप कहेंगे कि हमने तो ये ज़रूर बना के अपने घर वालों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को पार्टी में, दावत में, अपने जो टेबल है खाने का उसका ज़रूर हिस्सा बनाना है।
तो व्यूअर्स हलवा मेरा रेडी हो चुका है, ज़बरदस्त किस्म का देसी घी इसके ऊपर आ चुका है। और अब मैंने इस पे जो थोड़े बहुत मेवाजात कटिंग करके रखे हुए थे वो उसके साथ गार्निश की है और ये बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी है। तो व्यूअर्स ये थी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह हाफिज़।